नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में हम देखेंगे इकाई 2 में 2 नंबर की इकाई देखेंगे जिसमें है ईदगाह कहानी। ईदगाह जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की है। हम अगर जाने तो थोड़ा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि प्रेमचंद जी है वे मनुष्य की चितेरे भी माने जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास हैं, कहानी है जो उन्होंने लिखे हैं, जिसमें उनकी बहुत सारी, एक तो अगर देखने चाहिए सर्वश्रेष्ठ अगर उपन्यास देखें तो उनका गोदान है, कफन है कहानी, ईदगाह है आदि बहुत सारी है। जैसे कि अगर देखें तो कहानियों में से एक मानसरोवर करके कहानी है जिसमें भाग 1 से 8 तक में सारी कहानियों का समावेश किया गया है। प्रेमचंद जी का देखें तो वो उपन्यास जगत के सम्राट माने जाते हैं और उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक गरीब परिवार से भी थे, लेकिन उनका असली नाम था धनपत राय। तो अब हम यहाँ पर उनका पात्र परिचय देखेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और निधन सन 1936 में। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। वे वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर, मतलब जिसे हम शॉर्ट में यूपी कहते हैं, वाराणसी है, बहुत बड़ा शहर है, उसके पास एक लम्ही नामक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, मतलब बचपन में जो उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था वह था धनपत राय। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। वे जब प्रेमचंद जी ने लिखने का शुरू किया तब उन्होंने नवाब राय उपनाम के नाम से वे उर्दू में लिखते थे। उन्होंने सबसे पहले हिंदी में लिखना शुरू नहीं किया, उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। बाद में जब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया तब उन्हें प्रेमचंद जी नाम दिया गया। प्रेमचंद नाम से हिंदी में वे लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने और वे जैसे ही उन्होंने 10वीं कक्षा पास की और उसके बाद वे अध्यापक बन गए। किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। उन्होंने क्या किया कि भाई अध्यापक बनने के बाद वे गांधी जी के सहयोग में, मतलब गांधी जी के संपर्क में आए और फिर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में उनके साथ उन्होंने सहयोग दिया, अपना हाथ बटाया। और उन्होंने उसी दरमियान उनको सरकारी नौकरी के लिए भी प्रस्ताव आया, पर उन्होंने क्या किया, प्रेमचंद जी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गोदान, अब यहाँ पर जो उन्होंने उपन्यास लिखा है, जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक उपन्यास जो माना जाता है वह है गोदान। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान के बारे में अगर हम जाने तो हिंदू शास्त्र के अनुसार कि मनुष्य का जब मोक्ष प्राप्त होती है, मनुष्य मर जाता है तो उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए गाय का दान करना पड़ता है। तो उन्होंने पूरे हिंदू शास्त्र के अनुसार उन्होंने गोदान जो उपन्यास लिखा है उसमें किस तरह से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होती है, गाय का दान करना है, जो गरीब है वो किस तरह से मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, उसके बारे में पूरा उपन्यास के अंदर लिखा गया। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। मतलब उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं उन कहानियों में से, मतलब बहुत सारी कहानियाँ तो जिसका नाम दिया गया है मानसरोवर, उसमें मानसरोवर नाम का एक संग्रह है कहानियों का और उसमें भाग 1 से 8 में संकलित, मतलब बहुत सारी कहानियाँ अंदर समावेश हैं। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। अब उन्होंने साहित्य में प्रगति लाना है, जागरण करना, लोगों को उसके बारे में बताना है, साहित्य में लोगों के अंदर रुचि पैदा करना है, लोगों को साहित्य के बारे में समझाना है, बताना है। तो उन्होंने एक जागरण तथा हंस नाम की जो पत्रिका है, जो पत्र है, जैसे कि हम देखें कि संदेश है, गुजरात समाचार है, ऐसी बहुत सारी जो पत्रिकाएं आती हैं। वैसे आज के ज़माने में ये है, तो पहले ये जब उनके ज़माना था उस समय
उन्होंने ये नाम की हंस जागरण तथा हंस नाम की पत्रिका का संपादन मतलब उन्होंने शुरू किया था, उस पत्रिका को उन्होंने चालू किया था। प्रेमचंद जी की भाषा बोलचाल के निकट की है। वो जो प्रेमचंद जो भाषा लिखते हैं और जो लोगों तक समझाते हैं, उनकी लिखने की जो भाषा है एकदम सरल है, वो कठिन नहीं है। जैसे वो बोलते हैं, आसपास में जो लोग समझते हैं, जो आसपास के लोग बोलचाल से व्यवहार करते हैं, वही भाषा में वे लिखते हैं। ईदगाह, अब यहाँ से ईद के बारे में जो कहानी में दिया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बालक नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। यहाँ पर देखें तो प्रेमचंद जी की जो कहानी है ईदगाह, जो एक अमर कहानी है, सब कहानियों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और अमर हुई है ये कहानी। इसमें जो नायक है, जो मेन पात्र है, वह हामिद है। वह अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयार होता है। अब जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। यहाँ पर दिखाया है कि हामिद के साथ उसके बहुत सारे मित्र हैं, जो बच्चे हैं, वे सारे लोग ईदगाह पहुँच गए हैं और वहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो बच्चे सब मिठाई खरीद रहे, खिलौने खरीद रहे, सब कुछ खरीद रहे, लेकिन हामिद हर दुकान पे जाता और खड़ा रहता और वह वहाँ पर चुपचाप खड़ा होकर सबको देखता रहता। उसकी जो बाल इच्छा है, वो भी चाहे मिठाई खरीदे और वो खिलौने खरीद सकता है, लेकिन उसे अपनी दादी अमीना का या अमीना के बारे में वह सोचने लगता है और उसे याद आता है कि जब अमीना उसके लिए खाना बनाती है तो उसकी हाथों की उंगलियां जल जाती हैं। यह सब सारा चित्र उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है, एक के बाद एक झलकने लगता है। तो इसीलिए हामिद क्या करता है, लोहे वाले की दुकान पर जाता है और वहाँ खड़ा होकर वह अमीना के लिए चिमटा खरीद लेता है। अपने दादी के प्रति का जो प्रेम है वह इस कहानी के अंदर विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्ता, मतलब एक छोटा सा बच्चा जो 4-5 साल का है वो कितना बुद्धिमान है, कितना विवेकी है, वह इस कहानी के द्वारा हमें दिखाया है, प्रेमचंद जी ने बताया है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाएंगे। हमारे अंदर वो भाव विभोर होना और सद्भावना होना, हमें उस बच्चे की विवेकता, ये सब चीज़ें हमें प्रेमचंद जी ने इस कहानी के द्वारा बताई है। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है और कहानी के साथ यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। एक मस्जिद दी गई है, ईदगाह दी है, और उसके बाहर जैसे कि ईद के दिन मुसलमान लोग नए कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, खुशबू लगाते हैं और फिर ईद की नमाज के बाद वह एक दूसरे के गले लगते हैं। और कुछ बच्चे आजू बाजू में जो दुकानें लगी हुई हैं मिठाइयों की और सब चीज़ों की, वह भी चित्र दिया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, मतलब मुसलमान लोग जो लोग हैं वह पूरा महीना, एक महीना पूरा रमज़ान के जो 30 दिन होते हैं वह रोज़े रखते हैं और उसके बाद वह ईद मनाते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। लेकिन आज का दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुहावना है। प्रभात भी बहुत खुशनुमा है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और जो आज जो सूरज निकला है उसमें गर्मी नहीं लग रही है, उसकी जो हवा है उस सूर्य की वो शीतल दिख रहा है, ठंडक ही ठंडक दिख रही है चारों तरफ। मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा हो, पूरी दुनिया को ईद की बधाई सूर्य दे रहा हो, ऐसा लग रहा है। गांव में कितनी हलचल है, और यहाँ पर देखो तो गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखें तो किसी के बच्चे जैसे ईद की तैयारी हो रही है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, किसी के बटन नहीं है तो बटन लगाने के लिए अगर सुई धागा नहीं मिल रहा है तो वो जल्दी से भाग के पड़ोस में से सुई धागा ले आ रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं और यहाँ पर उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। मतलब यहाँ पर जूते काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, समय से रखे हुए हैं, तो जूते एकदम कड़क हो गए हैं। इसलिए वे क्या करें कि जूता लाकर थोड़ा तेल में तेल चुपर देंगे तो जूता ढीला हो जाएगा और जिससे वह पैर में डालकर पहन सकेंगे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें
और जो बैल है, घर में जो जानवर है, उनको जल्दी जल्दी पानी वानी और उनका खाना वाना रख दे, सानी वानी कर दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी और भाई ईदगाह जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, मेले में घूमेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, तो आते आते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना। 3 कोस दूर है गांव से। 3 कोस मतलब अगर देखने जाओ तो 8-10 किलोमीटर जैसा होगा जो वहाँ से दूर है। और वहाँ पर जाके फिर वहाँ से लौटते लौटते सैकड़ों आदमी, जो भी इंसान मिलेगा एक दूसरे को, वह ईद के एक दूसरे को बधाइयाँ देते देते हुए घर तक आएंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे, तो बहुत दोपहर हो ही जाएगी। दोपहर के पहले लौटना संभव नहीं है, असंभव है। मतलब दोपहर से पहले कोई आ नहीं सकता है, ये बात संभव नहीं है, इसीलिए इसे असंभव कहते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ें हैं। यहाँ पर किसी ने रोज़ा रखा है तो वह आधे दिन तक का ही रखा है, और किसी ने पूरे दिन का रखा है, और किसी ने वह भी नहीं रखा है, लेकिन ईद का दिन है तो ईदगाह जाने की जो खुशी है वो इनके हिस्से में है, हिस्से की चीज़ है, और वो बच्चों की हिस्से की है, क्योंकि ईद का त्यौहार है वो बच्चों से ही होता है, क्योंकि बच्चों की चहल पहल होना बहुत ज़रूरी है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। मतलब कहा, बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर बताया है कि रोज़े तो बड़े बूढ़े जो हैं वो रखेंगे, उनके लिए होता है। ईद का त्यौहार जो होता है, ईद होती है, वो बच्चों के लिए होती है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। रोज़ वे ईद को याद करते थे, रोज़े रखते थे, जब आज इतने रोज़े हुए, ऐसा करके कब ईद आएगी, कब आएगी, और देखो रटते रटते आज ईद आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करो और चलो भाई ईदगाह चलें, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के आते हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि बच्चों के पास क्या है, ईदगाह जाने के लिए घर में मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, अम्मा अब्बू, सभी ने उन्हें पैसे दिए हुए हैं, तो वो सारे पैसे उनकी जेबों में भरे हुए हैं, और उसे वो कुबेर का धन कह रहे हैं, ताकि वो सारे पैसे वह ईदगाह जाएँ और जो पास में जो मेला लगा है वहाँ पर जाकर वह खर्च कर सकें, खिलौने खरीदें, चकडोल में सब चीज़ों में बैठे हैं, खूब मौज मज़ा कर सकें। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चे खुशी के मारे अपने पैसों को बार बार बाहर निकालते हैं और गिनते हैं, और बाद में वही पैसे फिर से वह जेब में रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मतलब महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। मतलब 1, 2, 8 करके गिनते हैं, और उसके पास, मोहसिन के पास हैं 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। वे अनगिनत पैसों से बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए उतावले हो रहे हैं बच्चे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। मतलब वह सोच रहे हैं हम जाएंगे तो मिठाइयाँ लाएंगे, खिलौने लाएंगे, गेंद लाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाएंगे जो मेले में मिल रही होगी, बिक रही होगी उससे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। मतलब ये गरीब है, लेकिन हामिद को सबसे ज़्यादा खुशी है, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है। पर दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। मतलब पिछले साल ही उसके बाप को हैजा हो गया था और उसमें वह मर गया है। फिर एक दिन माँ भी मर गई, और फिर कुछ समय के बाद उसकी माँ भी मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। जो हामिद है उसे उसकी दादी ने पाल पोस के बड़ा किया है, और वह अपनी दादी के पास रहता है और वह बहुत खुश है। हामिद अपनी दादी की गोद में है और वह बहुत खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं,
सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठी में बैठी रो रही है। अपनी कोठी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ पर देखें तो जो हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं, एक पुरानी फटी सी टोपी है जिसमें वह गोटा लगा है और वह गोटा काला पड़ गया है, फिर भी हामिद बहुत खुश है। अमीना अभागन वह अपनी कोठरी में मतलब अपने रूम में जाकर वह बैठी रो रही है कि आज ईद का दिन है, ना ही घर में एक दाना है। ईद के दिन मुसलमान लोग सिवैयाँ पकाते हैं, मीठी सिवैयाँ खाकर ही वह ईदगाह जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो इसके घर कुछ भी नहीं है और वह अंधकार और निराश में डूबी हुई जा रही है। अब वो क्या करेगी जब हामिद ईदगाह से लौट कर आएगा और वह कुछ खाने को मांगेगा तो ये कहाँ से ला के देगी? और अमीना अपने आप को कोसने लगी, किसने बुलाया था इस ईद को निगोड़ी को? इस तरह से अमीना कहने लगी है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो सारे बच्चे हैं। अमीना के मन में संकोच होने लगा, कचोटने लगी। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ? गांव के सारे बच्चे हैं, वह अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना है। हामिद की तो ना माँ है ना बाप है। बाप तो हजे में मर चुका है, माँ भी मर चुकी है, इसलिए यहाँ पर तो उसकी दादी ने पाला है, तो दादी ही उसकी माँ और बाप है। अब अमीना के सिवा उसका कोई नहीं है, उसे कैसे अकेले जाने दे? और यहाँ पर अमीना का दिल घबरा रहा है। वो ये सोचती है हामिद बहुत छोटा है, इसे मैं कैसे अकेले जाने दूँगी? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? वह ये सोचती है कि ईद के दिन ईदगाह पे तो बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, अगर वहाँ पर हामिद भीड़ भाड़ में खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। अमीना ये सोचती है और अमीना कहती है कि मैं उसे जाने दूँ या ना जाने दूँ। वह मन में ये सोचती है कि मैं उसे नहीं जाने दूँ। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? मतलब ये छोटा सा बच्चा 4-5 साल का जो है, ये नन्ही सी जान कैसे 3 कोस चलेगा? इतनी दूर कैसे पैदल हो जाएगा? इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अमीना ये सोचे, जूते भी तो नहीं हैं, ये कैसे जाएगा? नंगे पैर जाएगा ईदगाह, इसके पैर में तो छाले पड़ जाएंगे। ये कैसे जाएगा? इसके पास तो जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, और वो कह रही है कि कुल सिर्फ उसके पास 2 आने हैं और वो 2 आने पैसे बच रहे हैं। बाकी 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है जो यहाँ पर बताई गई है इस कहानी के अंदर, कि जो हामिद की दादी है वो बहुत गरीब है, लेकिन हामिद ईदगाह जाने के लिए जिद कर रहा है, तो उसके जो बटुए में उसकी जेब में है कितने हैं? 3 पैसे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, और अमीना के पास कितने पैसे हैं? 5 पैसे। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लाएगा। यह ईद का त्यौहार है, अब क्या करें? अब अल्लाह ही इस सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। वह अपनी दादी को कहता है, आप डरना नहीं, मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा? ईदगाह जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब गांव से मेला, सभी बड़े बूढ़े जो बच्चे थे वह सब लोग इकट्ठा होकर मेले में जूथ में एक समूह में दल में होकर वह कहाँ? ईदगाह की ओर चल पड़े। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। अब यहाँ पर ऐसा है कि हामिद के पैरों में तो जैसे लगे पर लग गए हो। हामिद तो थक ही नहीं रहा था
और वह जैसे आगे भाग जाता अपने दल से और जाके वहाँ पेड़ की किसी डाल पर जाकर बैठ जाता और वह उनका इंतज़ार करता जब वे आते और फिर उनके साथ वह चल देता। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह घर, यह कलाघर है। आगे चले। अब ये चलते चलते क्या देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी है। चलते चलते वहाँ पर अदालत दिखाई देने लगी है और यहाँ पर कॉलेज भी है और बड़े बड़े कलाघर भी है। आगे चलते हैं। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। अब यहाँ पर ये सब ख़त्म होता है और फिर क्या होता है, हलवाइयों की दुकानें शुरू होने लगी। आज खूब सजी हुई थी दुकानें, खूब सजी हुई है, मिठाइयाँ खूब सारी लदी हुई हैं, खूब सारी वहाँ पर मिठाइयाँ बनी हुई रखी हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मानो होगी, मतलब इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, पता नहीं कौन खाता होगा। मानो जैसे दुकानें पूरी मिठाइयों से भरी है, ऐसा लग रहा है। सहसा ईदगाह नजर आई, इमली के घने वृक्षों की छाया है। अब ऐसे चलते चलते देखा तो एकदम से ईदगाह नज़र आने लगी और इमली के घना जो वृक्ष था वह उसकी छाया में वहाँ पर खड़ा हो गया। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं तो वह नीचे क्या है, पक्की ज़मीन है, फर्श है, नीचे बिछा हुआ है और जाजिम वहाँ पर जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर बिछात जैसी बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है और सारे जो नमाजी हैं उनके पीछे जो रोज़दार हैं जो उनकी पंक्तियाँ एक के बाद एक सब लाइन में सब खड़े हुए हैं। देखो दूर तक भी दिखाई दे रही हैं। तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ कोई धन और पद नहीं होता, यहाँ पर कोई गरीब अमीर नहीं है, सब एक ही पंक्ति में एक साथ खड़े हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए और ये लोग भी जाकर, ये गांव के लोग भी, उन्होंने भी वजू किया और जाकर पीछे की लाइन में जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। देखो मानो कि कितना सुंदर लग रहा है। सब एक साथ ही क्या करते हैं, खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ सजदा करते हैं और एक साथ सिजदा में झुकते हैं। एक साथ मतलब सबका सर सिजदे में झुकता है और सब लोग सिजदा करते हैं। फिर सब एक साथ खड़े और सब एक साथ ही खड़े होते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। मानो ऐसा लगे कि सब एक दूसरे के भाई बंद हैं, एक दूसरे के भाई हैं और एक सूत्र में पिरोए हुए हैं समस्त। ऐसा इनकी आत्माएं भी एक जैसी है, एक कड़ी में है, एक डोरे के अंदर सभी मोती डाले हुए हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धाबा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो वो हिडोला है, एक पैसा देकर चढ़े। अब यहाँ पर नमाज़ ख़त्म होने के बाद सब लोग क्या एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर ईदगाह से बाहर निकलते हैं। बाहर जो मिठाइयों की दुकान है, खिलौने की दुकान है, वहाँ पर सब लोग जाते हैं। कोई मिठाई ख़रीद रहा है, कोई खिलौने ख़रीद रहा है। ढाबा बोलना मतलब इकट्ठे होकर जाना वहाँ पर। और ये ग्रामीणों का जो दल है इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, मतलब गांव के लोग हैं जो बच्चों से कम उत्साह नहीं, बच्चों से ज़्यादा वे उत्साहित हैं और वह भी वहाँ पर जा रहे हैं। ये देखो हिडोला, हिडोला माने चकडोल, झूले। तो देखो एक एक पैसे देके वह सब लोग क्या कर रहे हैं, झूले में चढ़ रहे हैं। जाओ कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए, मतलब झूला ऊपर नीचे होता है, गोल गोल घूमता है। तो जैसे कभी ऐसा लग रहा है कि आसमान में जा रहे हैं और कभी ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पे वापस आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं। यह चरखी है और ये चरखी की तरह चल रहा है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। यहाँ पर एक चरखी जैसी, छाती जैसी है चरखी, जिस पर लकड़ी के हाथी, घोड़े